नमस्कार, मैं हूं स्नेहा पात्रो और आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज की खास पेशकश। ये झारखंड की उपलब्धियों का उत्सव है। 2 दशकों से अधिक के सफर में झारखंड ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और अभी सामने कई चुनौतियां भी हैं। लेकिन इन 25 साल के सफर को देखें तो झारखंड ने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर कई उपलब्धियों को हासिल किया है। इन 25 साल में झारखंड ने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर कई उपलब्धियों को हासिल किया है। 2000 में बिहार से अलग होकर अस्तित्व में आए झारखंड का इन 25 सालों का सफर बेमिसाल रहा है। देखिए किन किन क्षेत्रों में झारखंड ने कितनी उपलब्धियों को हासिल किया। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। नफस अंबालवी की इन पंक्तियों में 25 साल के युवा झारखंड की कहानी का सार। चुनौतियों से लड़कर विकास की नई गाथा लिखते हुए झारखंड अब एक संपूर्ण युवा का आकार ले चुका है। जाहिर है इस युवा झारखंड की महत्वाकांक्षा भी बढ़ी है। अस्तित्व में आने के बाद से ही झारखंड ने कई आयाम को छुआ है। ठीक है कि राजनीतिक अस्तित्व ने कुछ सालों के लिए विकास की राह को टेढ़ी मेढ़ी की, लेकिन अब संपूर्ण रूप से स्थिर सरकार है। हर बढ़ते कदम के साथ झारखंड ने गाथाओं को लिखा है। 21वीं सदी के 26वें साल में जब झारखंड प्रवेश कर रहा है तो 25 की अब तक की उसकी कहानी में पीछे मुड़ना जरूरी हो जाता है। 25 साल के झारखंड में पीछे मुड़कर देखते ही दिखता है पूर्वजों के संघर्ष, शहीदों की शहादत, गुलामी के खिलाफ उलगुलान, नया राज्य के निर्माण के पीछे अरमान, सपने। आज हम लोग एक जिम्मेवार सरकार होने की वजह से हम लोग शहर से लेके गांव तक हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर समुदाय के लोगों को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं। और आज उसका परिणाम है जो मन को तसल्ली होती है कि सरकारी स्कूल में जो हम लोगों ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया, जहां 52%, 92%, 94% अंक ला करके बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है इससे पहले कभी झारखंड के इतिहास में इस कदर का शिक्षा व्यवस्था का अध्याय जुड़ा हो। ईमानदारी के रास्ते पर चलकर हेमंत सरकार ने न सिर्फ झारखंड को नई पहचान दिलाई बल्कि मिसाल भी पेश की है। 2019 से अस्थायी सरकार की बदौलत झारखंड ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। 5 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उस समय राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं अत्यंत सीमित थी और चिकित्सा शिक्षा का ढांचा भी कमजोर था। केवल 3 मेडिकल कॉलेज थे झारखंड में। मेडिकल कॉलेज का यह आंकड़ा 25 सालों में बढ़ा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में झारखंड ने छलांग लगाई है। 3 से बढ़कर 9 हो गए हैं मेडिकल कॉलेज। 9 में से 7 तो सरकारी मेडिकल कॉलेज ही हैं। 350 से बढ़कर 1100 हुई है एमबीबीएस की सीट। झारखंड में ही अब कैंसर का इलाज होता है। झारखंड में ही ब्रेन की जटिल सर्जरी होती है। रिम्स में कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना हो चुकी है। सुलभ और प्रभावी हुई है झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य के साथ साथ झारखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है। 25 साल के झारखंड में सरकारी स्कूल की संख्या बढ़ी है। विद्यार्थियों का नामांकन दर सुधरा है। विद्यालयों और तकनीकी संस्थानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 25 साल में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। झारखंड में कुल 44,475 अब सरकारी स्कूल हो गए हैं। 2000 में यह आंकड़ा 16,022 के करीब था।
पहली से 8वीं तक के 53 लाख बच्चे का नामांकन अब तक झारखंड में हुआ है। अब कुल नामांकन की बात करें यानी कि सभी स्तर पर तो ये 74.37 लाख है। झारखंड में कुल साक्षरता दर जो अनुमानित है वो 73% है। 25 साल के झारखंड में उपलब्धियों के भी पन्ने हैं और इन पन्नों में चुनौतियों का भी हिस्सा है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बने झारखंड ने इन 25 साल में कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं। उपलब्धियों की बात करें तो उड़ान सेवा में विस्तार हुआ है, कृषि विकास की दिशा में प्रगति हुई है, पशुपालन के क्षेत्र में झारखंड ने नई पहचान बनाई है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी झारखंड ने अनेकों प्रगति की है। 40 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालय अब झारखंड में हैं। राज्य को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की भी सौगात मिल चुकी है। साथ ही साथ धनबाद में IIT ISM कॉलेज भी है। कुल 34 विश्वविद्यालय जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों अब झारखंड में हैं। झारखंड में प्रशासनिक क्षमता का भी विस्तार हुआ है, यानी अनंत संभावनाओं को समेटे युवा झारखंड नए युग की ओर लगातार कदम बढ़ा रहा है, विकास के पथ पर बढ़ रहा है। 25 साल की आयु में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे क्षेत्र में झारखंड ने कई उपलब्धियों को हासिल किया है। 2019 से हेमंत सरकार के नेतृत्व में इन उपलब्धियों का दायरा और भी ज्यादा बढ़ा है। 2024 में फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ बनी अबुआ सरकार झारखंड के साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। 25 साल का हो चुका है झारखंड और इस साल वो अपना सिल्वर जुबली समारोह मना रहा है। झारखंड का ये 25वां स्थापना दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि हेमंत पार्ट 2 ने उपलब्धियों के 1 साल पूरे कर लिए हैं। हेमंत सोरेन की कल्याणकारी योजनाओं से राज्य के सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। ईमानदारी की राह और कौशल नेतृत्व की बदौलत हेमंत सोरेन को फिर झारखंड ने अपना प्रचंड आशीर्वाद दिया है। प्रचंड बहुमत के साथ झारखंड में दोबारा हेमंत सरकार नेतृत्व में आई। प्रदेश की हेमंत सरकार जनता के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। 2019 दिसंबर से झारखंड की सत्ता में काबिज हेमंत सरकार को अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए पहचाना जा रहा है। 25 साल के झारखंड में हेमंत सोरेन के नाम ये रिकॉर्ड बना कि कार्यकाल पूरा करने वाली सरकार को दोबारा झारखंड ने सत्ता पर बिठाया। ये बहुत हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि राज बना और आज एक युवा झारखंड के रूप में 25वां साल के पड़ाव पर आके खड़ा हो रहा है। और आप देखते होंगे सब लोग, आज चर्चा का विषय है कि 25वां साल है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चर्चाओं पर 25वें साल का ये दिन लोग चर्चा में ला रहे हैं और हम लोगों की भी ये कोशिश है कि अब झारखंड में कई बदलाव के साथ ये झारखंड आगे बढ़ेगा और विकास की ऊंचाइयों को भी छुएगा। सरकार में आने से पहले हेमंत सोरेन ने कई चुनावी वादे किए थे और दोबारा सत्ता में आते ही इनमें कई वादे को 1 साल के भीतर ही पूरा कर दिखाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दोनों ही कार्यकाल में झारखंड को गति देने के लिए कई योजनाएं शुरू की, साथ ही जनहित में कई निर्णय लिए। लेकिन सबसे अहम और हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक कहे जाने वाली योजना बनी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। विधानसभा नतीजों के बाद दावा ये तक हुआ कि हेमंत सोरेन को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता दिलाने और झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब तक की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड में बनाने में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। चुनावी साल में वादे बहुत हुए और इन वादों की कड़ी में उपलब्धियां भी हासिल हुई।
अबुआ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जन कल्याणकारी योजनाओं की झारखंड को सौगात दी है, जिसमें सबसे अहम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसमें 18 से 49 साल की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए सरकार की ओर से दिए जाते हैं। साथ ही साथ झारखंड के कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू हो गई है। झारखंड में वकीलों को पेंशन और स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलने लगा है। साथ ही साथ संविदा पर कार्यरत महिलाओं को मातृत्व अवकाश भी मिला हुआ है। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 की स्वीकृति हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मिली है। गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हो चुकी है। मरांग गुम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना भी लागू है। एक साथ 175 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। 300 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र मिला है। जेपीएससी जेएससीसी के जरिए कई नौकरियों की बहार आई है। विभिन्न विभाग से नियुक्ति पत्र 1 साल के भीतर बांटे गए हैं। मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत झारखंड में हुई है। झारखंड में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना भी कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। गुरुजी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो झारखंड के जो गठन के पीछे जो पहला मूल तत्व था, वो था हमारा पहचान, हमारा सम्मान, हमारा अधिकार। हम लोगों को पहली बार 2019 में हमें पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और तब से लेकर अब तक हम सतत प्रयास है कि झारखंड की केवल झारखंडियत को बचाना नहीं, झारखंड के माटी की अस्मिता की रक्षा के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की समृद्धि के लिए हर पल प्रयास करना। अब हमारा ये रजत वर्ष है। आगे के दिनों की रास्ता हम इसी तरह तय करेंगे और लोगों का जो आशीर्वाद हम लोगों के साथ बना हुआ है वो और भी मजबूत है और भी लोगों के पास हम पहुँच पाए, इसकी हमारी चाह नहीं, ये हमारी सोच में है और यही हमारी प्राथमिकता है। सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मैया सम्मान योजना के जरिए पहले से ही काफी लोकप्रिय रही हेमंत सोरेन की सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भी प्रगति की राह पर है। सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से कई कल्याणकारी योजनाएं ऑन बोर्ड भी है, जिसे आने वाले समय में अबुआ सरकार धरातल पर उतारने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। कार्यक्रम में आपको आगे भी झारखंड का सफर दिखाएंगे। तो जिनकी वीरता की गाथा है उलगुलान, जिन्होंने दिया इस माटी के लिए बलिदान, जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, उस धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर पूरा देश नमन कर रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा झारखंड ही नहीं, पूरे भारत के आदिवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उलगुलान के नायक, शक्ति और साहस के परिचायक। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा झारखंड के एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने इतिहास में क्रांति की लौ जगाई। आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों के लिए लड़ाई लड़ी। 1895 से 1900 तक धरती आबा बिरसा मुंडा ने महाविद्रोह यानी उलगुलान का नेतृत्व किया। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया। आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा अंतिम सांस तक उलगुलान के नायक बने रहे। बिरसा मुंडा की हुंकार से ब्रिटिश हुकूमत थर्रा उठा। क्रांति और स्वतंत्रता की लौ धधक उठी। इतिहास गवाह है, बिरसा मुंडा के आगे ब्रिटिश हुकूमत दम तोड़ने लगी थी। बिरसा के संघर्ष की शुरुआत चाईबासा में हुई थी, जहां उन्होंने 1886 से 1890 तक 4 साल बिताए। वहीं से अंग्रेजों के खिलाफ एक आदिवासी आंदोलन की शुरुआत हुई। इस दौरान उन्होंने एक नारा दिया था, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टूरू जाना, यानी अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी का राज खत्म हो गया है। साल 1900 आते आते बिरसा का संघर्ष छोटा नागपुर के 550 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैल चुका था। सन 1899 में उन्होंने अपने संघर्ष को और विस्तार दे दिया था। उसी साल 89 जमींदारों के घर में आग लगाई गई।
आदिवासी विद्रोह इतना बढ़ गया था कि रांची के जिला कलेक्टर को सेना की मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा था। फिर अंग्रेजों की साजिश ने धरती आबा को अपने जाल में फांसी लिया। बिरसा की ही जाति के लोगों ने उन्हें अंग्रेजों के हवाले करवा दिया। अंग्रेजों की कैद में आ गए धरती आबा बिरसा मुंडा। धीमा जहर देकर उन्हें जेल में ही मार दिया गया। गुलगुलान के नायक बिरसा मुंडा ने रांची जेल में 9 जून 1900 को अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन जाते जाते बिरसा मुंडा ने समृद्ध भारत की आधारशिला रख दी थी। भारत सरकार ने साल 2021 से उनके जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जो आदिवासी समुदाय के योगदान और विरासत को सम्मानित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। झारखंड का ये 25 साल का सफर अब तक बेमिसाल रहा है। झारखंड के जन्म से लेकर आज तक सत्ता पर कई राजनेताओं को झारखंड ने बिठाया। इन 25 साल में कौन कौन मुख्यमंत्री बने, उनकी सरकार ने ऐसे कौन कौन से निर्णय लिए जिससे झारखंड की दशा और दिशा बदली, वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आए झारखंड अब संपूर्ण रूप से युवा आकार ले चुका है। लेकिन इस युवा राज्य ने विकास के बढ़ते रास्ते पर कई सियासी दौर को देखा है। सियासी इस दौर में कई चेहरे को देखे हैं जो सत्ता पर काबिज हुए हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है बाबूलाल मरांडी का। अब तक 5 बार झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव। 25 साल में 14 मुख्यमंत्रियों का हुआ यहां शपथ ग्रहण। 3 बार प्रदेश में लगा राष्ट्रपति शासन। हेमंत सोरेन सबसे ज्यादा बार बने सीएम। शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा 3 बार बने झारखंड के सीएम। 2000 में अपने अस्तित्व के साथ झारखंड ने सत्ता की बागडोर संभालते हुए कई चेहरे को देखा है। आइए अब जान लेते हैं कौन कौन झारखंड के मुख्यमंत्री बने, कब कब बने और कितना लंबा उनका कार्यकाल रहा। इनमें सबसे पहला नाम आता है बाबूलाल मरांडी का। झारखंड के पहले सीएम बने बाबूलाल मरांडी। 18 मार्च 2003 तक मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी। औद्योगिक नीति 2001 को उन्होंने अपने कार्यकाल में मंजूरी दी थी। ये उनका सबसे बड़ा फैसला था। 2000 में झारखंड के पहले सीएम बने बाबूलाल मरांडी के बाद झारखंड को दूसरे सीएम के तौर पर अर्जुन मुंडा मिले। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बने। बाबूलाल मरांडी के इस्तीफे के बाद वो सीएम बने। 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक वो मुख्यमंत्री रहे। अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में 34वां नेशनल गेम्स हुआ। 11 सितंबर 2010 को वो फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बने। अर्जुन मुंडा के बाद झारखंड को अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन के तौर पर तीसरा मुख्यमंत्री मिला। दिशोम गुरु तब सिर्फ 10 दिन के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री बन पाए थे। शिबू सोरेन के इस्तीफे देने के बाद अर्जुन मुंडा फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 12 मार्च 2005 से 18 दिसंबर 2006 तक अर्जुन मुंडा दोबारा सीएम पद पर बने रहे। 18 सितंबर 2006 को कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से मधु कोरा 18 दिसंबर 2006 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने। अब 27 अगस्त 2008 में फिर से सीएम बने दिशोम गुरु। 19 जनवरी 2009 तक सीएम रहे दिशोम गुरु। 30 दिसंबर 2009 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने दिशोम गुरु। तीसरी बार सबसे ज्यादा रहा दिशोम गुरु का कार्यकाल। 1 जून 2010 तक सीएम पद पर बने रहे शिबू सोरेन। इधर 19 जनवरी 2009 को पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लौट कर आया। 18 जनवरी 2013 को एक बार फिर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग गया, जो 13 जुलाई 2013 यानी 176 दिन तक रहा। वक्त आया 2014 का। 28 दिसंबर 2014 को झारखंड में रघुवर दास मुख्यमंत्री बने। 29 दिसंबर 2019 तक रघुवर दास मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। रघुवर दास झारखंड में कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। 2019 के चुनाव में रघुवर दास के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही बीजेपी 25 सीटों पर सिमट गई। जेएमएम ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा और बहुमत का आंकड़ा पार किया। सीएम के तौर पर फिर हेमंत सोरेन की ताजपोशी हुई।
29 दिसंबर 2019 को दोबारा मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। 13 जुलाई 2013 को भी सीएम बने हुए थे हेमंत सोरेन। 2019 के चुनाव में जीत हासिल कर बने मुख्यमंत्री। 4 जुलाई 2024 को हेमंत सोरेन फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 2024 में प्रचंड जीत के बाद फिर से मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। 25 साल के झारखंड में सबसे ज्यादा बार सीएम बनने का रिकॉर्ड हेमंत सोरेन के नाम है। हालांकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जेएमएम ने सरायकेला के विधायक चंपाई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया था। चंपाई सोरेन 153 दिन तक झारखंड के मुख्यमंत्री बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। 15 नवंबर का ये दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, 25 साल का बेमिसाल सफर और हेमंत पार्ट 2 के यादगार 1 साल पूरे होने का गौरव। नक्षत्र न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नक्षत्र न्यूज।